आपको जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो एक लोगों में यही खौफ होता है। अगर हम स्टीम इंजन जब हमारे पास नए नए आए थे, लोग ये सोचते हैं अच्छा भाई घोड़े किधर जाएंगे, घोड़े चलाने वाले किधर जाएंगे। हाँ ठीक है। जब टेक्सटाइल मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन नहीं गई, लोगों को ये डर था कि अच्छा भाई अब हाथ से कौन काम करेगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि हम देखते हैं इंसानी हिस्ट्री में ये तो कि लोगों ने अडाप्ट किया है और ये तो होना है। ये तो इंसान जब प्रोग्रेस करेगा तो कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फिर यही है कि और लोगों में अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। हाँ खुलती भी हैं और वो देखते हैं कि नहीं अब ये स्किल सेट नहीं चाहिए, अब कुछ और करना है जी। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आती है लोगों में। ये बात भी सही है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स, सही शेख के साथ एक नया एपिसोड, एक नया मेहमान। और आज के मेहमान नए नहीं पुराने ही हैं। पहली मरतबा जब बातें हुई थी तो हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई। बातें बहुत अच्छी थी, दिल चाहता था कि उनसे दोबारा करें और वो सारी चीज़ें जो हम उनसे नहीं कह सके अब कहेंगे। वजाहत हमारे साथ हैं। वजाहत बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का एक मरतबा और मैं देख रहा हूँ आज भी आपने वही शर्ट पहनी है जो हमारे पहले एपिसोड में आपने पहनी थी और ये शो करता है आपकी अफेक्शन, आपका प्यार आपके काम के साथ। तो चलिए जी, हमारी बातें उस वक्त जो होनी थी, बहुत सारी आपकी एकेडमिक जर्नी और ये सारी बातें तो हुई, लेकिन बहुत सारी बातें हमने टेक्नोलॉजी पे करनी थी। अब टेक्नोलॉजी को देखें तो आजकल टेक का ज़माना है। टेक्नोलॉजी में सेलुलर फ़ोन्स पे देखें, एआई पे देखें, गाड़ियाँ कितनी जो अपनी फील्ड है उसमें एआई का इंटीग्रेट होना और उसके फ़वाइद और उसके नुकसानात। मैं चाहूँगा ज़रा आज हम अपने जैसे बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए ये बताइए कि हाउ फार दिस एआई इज़, दिस टेक्नोलॉजी इज़ वर्सेटाइल और करियर के लिए भी अगर आज के जवान, आज के यंग हमारे पाकिस्तान के हीरोज़, उनको क्या करना चाहिए। तो यू स्टार्ट विद द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। सो स्पेशली जो रिसेंट हमारे पास जो हम कहें कि इंसान स्टोन एज में था, ब्रॉन्ज एज में आया और ये डिजिटल एज में हम जी रहे हैं इस वक्त, और कह सकते हैं हम एक एआई एज में, एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल एज के डिवीजन में आ चुके हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि एआई माइट बी अ बिट टू ओवर हाइप्ड इन द करंट सिनेरियो। एंड एआई जैसे हम सोचते हैं कि जो चैट जीपीटी है, इस तरह के मॉडल्स हैं, गूगल वालों का बार्ड है, जेमिनाई है, अलग अलग ये सब। तो एआई इज़ नॉट जस्ट दैट। जो जिसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पीछे जो आपके पास एक बेस थ्योरी है वो न्यूरल नेटवर्क्स की है, वो मशीन लर्निंग की है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इज़ प्योरली रूटेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स की एक सब ब्रांच है। तो एआई और स्पेशली जो मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का सिस्टम है वो बेसिक लेवल पे यही है कि जिसे हम कहते हैं कि डेटा ट्रेन हम किसी एआई को कर रहे हैं। तो यही होता है कि एआई हम एक तरीके से कह सकते हैं एक इक्वेशन है, उसको मैं सर्टेन डेटा पे ट्रेन करता हूँ, वो इक्वेशन अपने आप को एडजस्ट करती है। उसे हम कहते हैं कि इक्वेशन में आप वेट्स एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करूँ अगर मैथमेटिक्स का किसी को है शौक, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली अभी पढ़ ही रहे होते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं था। हाँ बताइए। हाँ तो हम कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लें कि जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² + bx + c। आप इसको लेके चले जाएं, बढ़ाते जाएं, आप x की बहुत ज़्यादा पावर्स तक आप ले जाएं, तो मेरे पास इतने सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। और इन कॉन्स्टेंट्स में अब मैंने, ये मेरे वेट्स हैं और वो x मेरे इनपुट वैल्यूज़ हैं और मैंने इनको एडजस्ट करना है। मैं जब डेटा को ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं अपने कांस्टेंट वैल्यूज़ को एडजस्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है। और फिर ये मॉडल मेरा इंतहाई कॉम्प्लेक्स, ये पॉलिनोमियल वाले एग्जांपल एक बहुत बेसिक सी है, बट ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स मॉडल्स पे चले जाते हैं। और बेसिक्स इसका यही है कि आप उसको जितना डिटेल्ड मॉडल बनाएंगे, उसकी जितनी आप बारीकी ट्यून कर सकते हैं, जितना अच्छा उसको डेटा देंगे, वो आपको एक रिजल्ट निकाल के दे सकता है। तो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। में कोई भी सिस्टम बनाना हो, ये ड्राइवरलेस सिस्टम्स में हमारे पास है, ऑटोमेटेड गाड़ियाँ जो चल रही हैं, इसमें भी यह है कि मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एआई हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी को भी अगर हम स्टेप्स में तोड़ें, सबसे पहले आती है परसेप्शन, कि गाड़ी में कैमरास या लाइडार सिस्टम्स अपने आसपास गाड़ी पहले देखती है कि है क्या, तो उस पर एआई मॉडल्स ट्रेन हुए हैं कि अच्छा मुझे इंसान को पहचानना है, दूसरी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को, ट्रक को, हर वो एक्शन में जो चीज़ है, मूविंग चीज़ है। जी। फिर गाड़ी को अपनी पाथ प्लानिंग करनी है कि मेरा जो पैसेंजर है वो कहाँ से कहाँ जाना चाह रहा है। फिर वो रोड नेटवर्क्स को देखेगा, ट्रैफिक को देखेगा, फिर वो समझेगा, एक और एल्गोरिदम बनाएगा कि
ठीक है अब मैंने यहाँ से यहाँ कैसे जाना है, फिर वो बताएगा कि अच्छा अब मैंने इसको कंट्रोल्स स्टेज है कि अब मैंने अपने मोटर को, अपने ब्रेक को क्या सिग्नल देना है, स्टीयरिंग व्हील को क्या सिग्नल देना है। तो अगेन ये एक बहुत वर्सेटाइल चीज़ है। इसके एप्लीकेशन स्पेशली उन तरह की इक्वेशंस में आते हैं जहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। तो जो एक बहुत मशहूर इक्वेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, सिर्फ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं। अच्छा। तो वो एक ऐसी इक्वेशन है जो कि अब तक अनसॉल्वेबल है। अच्छा। और इस पे इनफैक्ट एक मिलीनियम फाउंडेशन है यूएस में बेस्ड, उन्होंने $1 मिलियन का इनाम रखा है उस बंदे के लिए जो इक्वेशन सॉल्व करेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो इस इक्वेशन को जो जैसे हम सॉल्व करते हैं वो यही होता है कि हम एक आंसर अज्यूम करते हैं और फिर उसको रिफाइन करते जाते हैं। तो जो भी ऐसे रिपेटिटिव प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पे आप एआई से काम ले सकते हैं। अच्छा बजाय ये बात बताइए कि जहाँ एआई बहुत सारी चीज़ों में कंफर्ट दे रहा है, यकीनन एआई अगर ऑटोमोबाइल्स में देखें तो एक ट्रांसफॉर्मिंग, बिल्कुल चेंजिंग वर्ल्ड है। लेकिन वहाँ साथ साथ ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे हादसा हुए जिसमें एआई फेल्यूर की वजह से या कुछ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई जिससे एक बड़ा डर और खौफ भी लोगों को हुआ किस तरह की गाड़ियाँ ड्राइव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इसमें एक और भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट है ह्यूमन कैपिटल जो है ना, वो उसकी रिडंडेंसी का। जो आप हर चीज़ ऑटोमेटिव और एआई जनरेटेड होगी तो फिर इंसान कहाँ जाएगा, वो क्या काम करे, वो महदूद हो जाएगा अपनी। फ़र्ज़ करें गाड़ियों की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो ये गाड़ियाँ चल नहीं सकती क्योंकि उसको चलाने के लिए उसको वो नेटवर्क देना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए वो रास्ते चाहिए। और बाहर तो ये सब कुछ होता है कि रास्तों में सारे निशान भी हैं, ये भी है, वो भी है। हमारे यहाँ तो ऑफकोर्स ये जो एक बड़ा मसला है विद ड्राइवरलेस कार्स, अगर हम यही सिस्टम देखें ट्रेन्स की साइड पे, यही सिस्टम्स हम एयरप्लेन्स की साइड में देखें तो ऑटो पायलट सिस्टम्स और ऑटो नेविगेशन सिस्टम्स तो कितने टाइम से ट्रेन्स और प्लेन्स में चल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेन्स में इतने नहीं है, बट बाहर मुल्कों में ट्रेन्स में काफ़ी टाइम से आपके पास हमारे ऑटो ही है एक तरह से। हाँ कि बस अलग यात्रा भी चल रही होती है, अलग यात्रा भी चल रही है। बट ये है कि वो जो प्रॉब्लम सेट है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रेन में आपको पता है कि वही ट्रैक है जिस पे मैंने जाना है, ठीक है, मेरे पास ऐसे कोई अलग ऑब्स्टिकल्स नहीं आना। मेरा प्लेन भी यही है कि प्लेन्स में भी डिफाइंड एयर रूट्स हैं वैसे, तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे, हाँ देखिए ना, इसके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि जहाँ चाहे वो एयर हो, सी हो, ट्रेन्स हो, रोड हो, हमारे वो नेटवर्क भी नहीं है। और वहाँ खैर डिफाइंड नेटवर्क है, जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें डिफाइंड है वहाँ ये एप्लीकेशंस और ये सर्विसेज बड़े आराम से। अब तो डिलीवरी सर्विस भी मैं देख रहा था, वो भी है जनरेटर, आपने वो बार कोड दिखाया, वो खुल गया और जब सामान निकाला, पैसे वहीं चार्ज करिए, विच विद। अब देखें अगर इसी मिसाल को मैं लूँ तो जो राइडर्स बेचारे भाग भाग के घर पे दे रहे होते हैं, अगर ये बड़ा हो जाता है एक्सपेंडेड उसमें, वो कहाँ जाए। तो एक बड़ी तादाद उन लोगों की, मैं ये समझता हूँ कि वो फरागत की तरफ चले जाएंगे। इसमें यही एक एवोल्यूशन हमने यही देखा है कि आपको जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो एक लोगों में यही खौफ होता है। अगर हम स्टीम इंजन जब हमारे पास नए नए आए थे, लोग ये सोचते हैं अच्छा भाई घोड़े किधर जाएंगे, घोड़े चलाने वाले किधर जाएंगे। हाँ, ठीक है। जब टेक्सटाइल मशीनरी, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन नहीं गई, लोगों को ये डर था कि अच्छा भाई अब हाथ से कौन काम करेगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि हम देखते हैं इंसानी हिस्ट्री में, ये तो लोगों ने अडॉप्ट किया है और ये तो होना है। ये तो इंसान जब प्रोग्रेस करेगा तो कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फिर यही है कि लोगों में अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। हाँ, खुलती भी हैं और वो देखते हैं कि नहीं अब ये स्किल सेट नहीं चाहिए, अब कुछ और करना है जी। तो डाइवर्सिफिकेशन भी आती है लोगों में, ये बात भी सही है आपकी। तो लेकिन एक ये जो एआई जनरेटेड चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हो गई हैं, और उसमें क्या समझते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो पीछे बैठा हुआ, अब तो टैक्सीज भी आ गई हैं बाहर, उसमें ये कॉन्फिडेंस लेवल कैन ओनली बी एज गुड एज द पर्सन डिजाइनिंग इट। तो ये इनफैक्ट जो एआई इंडस्ट्री में भी लोग इसे करते हैं। एक ये बड़ा डिलेमा भी है कि अगर मेरी एआई मशीन गलती करती है, वो कोई एआई जनरेटेड में, वो एआई कंट्रोल्ड मिलिट्री रोबोट हो, कोई गाड़ी हो या कोई और ऐसी डिवाइस हो, तो अगर एआई गलती कर रहा है तो उसका ब्लेम मैं मशीन पे तो नहीं डाल सकता, मुझे पीछे किसी इंसान पे डालना है, ठीक है, या पीछे किसी कंपनी पे डालना है। सो ऑफ कोर्स ये यही है कि जो भी डेवलपर्स हैं उनकी उसमें वो ड्यू डिलिजेंस अपनी करें, और साथ साथ अब टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से हमने देखा है बढ़ी है, स्पेशली विद इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो
दी रेगुलेशंस नीड टू कैच अप विद इट एज वेल। जो कि हम देखते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज में पहले लोगों को रिस्क्स होते थे, गाड़ियों में जैसे बड़े रिस्क्स होते थे, गाड़ी के जब बहुत भारी भारी गाड़ियाँ, सेफ्टी फीचर्स नहीं है, एयरबैग्स नहीं है, रेगुलेशन ने कैचअप किया कि एयरबैग्स कंपलसरी हो गए, रिवर्सिंग कैमराज हम काफ़ी मुल्क में कंपलसरी हैं, सीट बेल्ट्स कंपलसरी हैं। तो इस तरह की रेगुलेशंस जो है वो जब कैचअप करेंगी और स्पेसिफिक बाउंड्रीज डिसाइडेड होंगी, जैसे अभी भी हम देखें, जैसे हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ड्राइवरलेस की स्कीम हम एक बनाते हैं, तो उसमें भी जो फुल सेल्फ ड्राइविंग पे बहुत कम ही गाड़ियाँ एक्चुअली इस वक्त चल रही हैं। वेमो नाम से एक कंपनी है, यूएस में अमेजोन की ओन कंपनी है, वो फुल सेल्फ ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। एंड देयर वन ऑफ द वेरी फ्यू जो एक्चुअली फुल सेल्फ ड्राइविंग करते हैं। मेजॉरिटी आप जितने आप टेस्ला के प्लेटफॉर्म्स देखें, आप और चाइनीज के देखें या यूरोपियन किसी के देखें, दे आर नॉट फुल सेल्फ ड्राइविंग, दे एक्चुअली आस्क द ड्राइवर कि आप कंट्रोल में हो, और वो अगर आपका ड्राइवर वो ट्रैक कर रहा होता है कि अगर आपकी नज़र इधर उधर हो रही है या आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे नहीं है, वो आपको 30 सेकंड में 15 सेकंड में अलार्म रिंग करेगा कि नहीं, यू हैव टू मॉनिटर। या फिर वो फास्ट ट्रैक पे चलते हुए आप ट्रैक चेंज हो रहा है, नींद आ गई, तभी वो आपको चीज़ें, फ़ायदे तो बहुत हैं इन चीज़ों के। वजाहत कोई ऐसी आखिरी बात, ऐसे अपने जैसे यंग बच्चों के लिए जो आपकी तरह हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इस फील्ड के हवाले से कितना स्कोप आप देखते हैं? ऑफ कोर्स द स्कोप इज़ लिमिटलेस, और इवन दो अगर हम कहें कि चलें आपको पाकिस्तान में बोले स्कोप नज़र नहीं आता, बट आप जाएं इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करें। एक जो मैं चीज़ रेकमेंड करूँगा लोगों को कि करें, स्पेशली जूनियर लॉट को कि करें, मैं समझता हूँ कि आपके पास अगर गोल, जितना जल्दी आपके पास गोल मिल जाता है उतना आप उस पर, आपका टाइम है काम करने का, कि अगर मैं दिमाग अपना बना लूँ कि लेट से मैट्रिक के बाद, ओ लेवल्स के बाद, कि यार मैंने इंजीनियरिंग करनी है, अब मैं अभी से इस पर तैयारी शुरू कर लेता हूँ, ठीक है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप आए हैं। बट अब यही होता है कि उससे पहले मुझे एक्सपोजर लेना है। जो बच्चे कहते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ज़िंदगी में क्या करूँ, ठीक है, तो माई एडवाइस टू एवरीवन इज़ एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, स्पेशली इन योर यंगर ईयर्स। जो एक बहुत अच्छी टेक्निक जो मुझे लगी है, स्पेशली थ्रू आउट माई यूनिवर्सिटी ईयर्स, कि मैं किस इंडस्ट्री में जाऊँ, एक्सपो सेंटर में रेगुलर इंडस्ट्री एक्सपोज हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाएँ, आप MUNs में हिस्सा लें, आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हिस्सा लें, आप साइंस ओलंपियाड्स में हिस्सा लें। जितना आपका एक्सपोजर होगा, जितनी फ्लेवर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही समझ आएगा कि कौन सा फ्लेवर मुझे पसंद है, कौन सा फ्लेवर मुझे पसंद नहीं है। सही कहा, तो आप उसकी तरफ काम कर सकते हैं। मजा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह अगर किसी और उसमें भी सहमत दी तो आप खुशी होगी अगर आप आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।